पे चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके हैं, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। आदित्य L1 एक और मिशन ये लॉन्च करने वाले हैं जो सूरज की स्टडी करेगा। अब ये वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा, हमारा इनसे कोई मुकाबला। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसरो ने चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पे लैंड करा दिया था और ऐसा करके वो दुनिया में पहला कंट्री बन गया था जो साउथ पोल पे कोई भी लैंडर लैंड कराया हो। अब इसरो ने सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है आदित्य L1 मिशन। ये मिशन सन को स्टडी करने के लिए है और इसी मिशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊं इस मिशन के बारे में, उससे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तानी जनता है वहाँ के क्या उनके रिएक्शन हैं। मिक्स रिएक्शन हैं, कुछ लोग आप जानते ही हैं अनपढ़ जाहिल हैं जो इसको फेक बोलेंगे और कुछ लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करेंगे। तो चलिए पहले उनका व्यू देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस मिशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सूरज पे जाने की बात करेंगे। सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गए, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज पे कैसे एक चीज कॉमन सेंस बात करती है, मतलब क्या वो ऐसी मतलब बचकाना हरकतें कर रहे हैं। आप मतलब अजीब सी सोच मतलब दुनिया के अंदर फिलहाल भाई सूरज पे चले ना भाई, आपका सूरज के मतलब मामू का घर है कि आप जाके ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। समटाइम ना लोगों के ज़हन में ये होता है कि इंडिया, मैं उर्दू में बताऊंगा कि इंडिया सूरज पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चांद के ऊपर इंडिया पहुंचा, उसके ऊपर लैंडिंग हुई, ऐसा नहीं होता कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे। सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो शुआएं हैं उस पर स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया जो है मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। डेफिनेटली अगर वो चांद पे चले गए हैं तो वो सूरज को भी एक्सप्लोर करेंगे और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं काफ़ी। उनके पास बजट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पूरी जो है वो इंटीग्रेटेड है इस चीज़ से रिलेटेड। पाकिस्तान में तो एज़ यू नो एरोस्पेस से रिलेटेड ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता। आप बोलोगे जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, नहीं भाई, दोज़ख में नहीं जा रहा, वो तरीके से जाएगा और हाँ वो रात को जाएगा। वो इतने डिस्टेंस पर रहेगा कि जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक जितनी होती है, तो वो जरा ना टेक्निकल तरीके से वहाँ पे खड़ा रहेगा और 5 साल तक स्टडी करेगा सूरज को। जी भाई साहब, 5 साल तक, और इतना करीब तरीन स्टडी आज तक सूरज की किसी ने नहीं की। और ये कौन करने वाला है? हमारा पड़ोसी। दिल कर रहा है आप उनके साथ मतलब हाथ वाथ मिला लें जानी। वो होता है ना जब कोई दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बताते हो कि तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, या कोई रिश्तेदार बहुत पैसे कमा लेता है आपके, तो अरे ये तो मेरा बहुत करीब का रिश्तेदार है। हालांकि जब वो मुश्किल में था आप उसका बिल्कुल साथ नहीं देते थे। यही हो रहा है हमारे साथ। क्लोजली तरीके से उसको जांचेगा, पड़तालेगा। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या होता है? अब बहुत फायदा होता है। शायद अभी वो फायदा नजर ना आ रहा हो, लेकिन आगे जाके बहुत फायदा हो। एक बहुत कंट्रोवर्शियल शायद मैं चीज बोलने लगा हूं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार जब हमने बनाए थे, दुनिया ने जब न्यूक्लियर हथियार बनाए थे, तो वो तो इसीलिए थे कि एक दूसरे की मतलब हमने मट्टी पलीत करनी है। लेकिन उसके बाद ये भी पता लगा कि वो एनर्जी सस्टेनेबल है। उस एनर्जी में कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, कुछ ज़ाया नहीं हो रहा। समझ रहे हो? हर चीज़ का बाद में जाके फायदा होता है। हु नोज? हमने स्पेस में जाके हरकतें की हैं, उंगलियां की हैं, इसीलिए तो आज आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो। तो भाई रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, जरा फैलना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर बैठ के कंप्यूटर में मीम्स बनाना, ये दिस इज इजी। फिर हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ है, कॉमेडियन है, जाहिल है।
तो भाई आपको खुद अकल होनी चाहिए भाई। हम बात करेंगे ना तो फिर आप हमें बुरा भला कहते हैं, आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो गलत है। मुझे नींद आई हुई थी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ कि कैसी अजीब मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग, कौन सी कौम हो भाई, कहाँ से आ गए हो, कौन से चांद के ऊपर फर्टिलाइजर लगाने का सोच रहे हो भाई? अकल लो अकल, फिर बातें करते हो कि इस्माइल साहब गलत बातें करते हैं, इस्माइल साहब सच नहीं बोलते। और भाई सच बोलता हूँ, आपको समझ नहीं आती है, असल में आपको ऊपर से निकल जाती है। तो होगा कि इनका इसरो का जो प्लान था मिशन मून पे जाने का, तो आबिद भाई ने वो आपको मून पे पहुंचने से चंद दिन पहले ही बता दिया था और चैलेंज किया था कि ये आपका मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ है। अब आते हैं मिशन सन की तरफ। ठीक है। देखिए मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी हाँ होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। हमारे पास तो हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें। बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है ना, देखें इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट? लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे? चंद्रयान मिशन किया ना, कोई हमने सन मिशन किया, उनका आदित्य एलवाज एम पर जो है आज लॉन्च हो रहा है जी। सूरज को स्टडी करेगा, सूरज के अंदर क्या, कौन सी हवाएं हैं, कौन सी गैसें हैं, कौन से तूफान सूरज में आते हैं और उसका जमीन पे क्या असर पड़ा है। इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर ली है जी। इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर तरक्की करने की जो बुनियादी वजह अगर आप देखें तो उनका चंद्रयान मिशन जब पहली बार जैसे ही उसने चंद्रयान के ऊपर लैंड किया था, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर उसकी फेल की खुशी मनाई गई है कि यार ये इनका। अब सूरज के पे क्या कहेंगे, आज सूरज पे भी जा रहा है कि अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। कैसे फेल होंगे? जो साउथ पोल पे चले गए वो सूरज मिशन पे कैसे फेल होंगे? चीजों के अंदर काफी डिफरेंस है। चांद के ऊपर वो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन चांद पे लैंड तो नहीं ना करना, वहाँ पे तो वो लैंगरिंग 1 पे खड़ा रहेगा, बस उसको वॉच करता रहेगा। उन्होंने जो सूरज मिशन है, लूनर मिशन पे 378 करोड़ इंडियन रुपए लगा दिए और हमने 40 करोड़ का झंडा बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो करेंगे भाई, उनकी सोच इस तरह की है। उनकी आप एजुकेशन सिस्टम चेक करें। हम ऐसा मिशन कब करेंगे? हम दुनिया को अपनी ताकत कब दिखाएंगे? भाई पाकिस्तान ने भी कोई मिशन किया है, हम अगले 100 साल में नहीं कर सकते। इंडिया पहले चांद पे गया, आज जो है वो सूरज पे जा रहा है। क्या कहेंगे इंडिया की इस तरक्की, टेक्नोलॉजी एंड साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने की ताकत पर? मैं यही कहूँगी कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, आगे जाएंगे तो हमारा इसमें इंसल्ट है हमारी। अच्छा, हमें भी जाना चाहिए, हमारी कौम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, नौजवानों को चाहिए कि वो भी आगे इस तरह बढ़े और आगे जाएं। हमारी तालीम में कहते हैं पावर ही नहीं है, कैसे आगे जाएंगे? कोई साइंटिस्ट बने आज तक? बताएं। नहीं, कोई नहीं बना। मैं आदित्य एल1 सन मिशन की बात करें जो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया है, इंडिया किंग बन रहा है, पाकिस्तान चोर क्यों बन रहा है दुनिया की नजरों में? ईस्ट एंड गो वेस्ट, सन मिशन इज बेस्ट, बेस्ट ऑलवेज सन मिशन इज बेस्ट। Go east and go west, sun mission is best, best, best. इंशाल्लाह, होपफुली इंशाल्लाह। सन की मतलब गैसेस वगैरह को स्टडी करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं कि सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं इंडियंस इसमें भी? ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में चंद्रयान की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है। एंड इतनी सारी खबरें जब एक साथ आती है हम खुद सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार करे तो करे क्या, किसको जा रहा है, इंडिया जाकर रहा है, मतलब लाइक आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट अच्छी बात है, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ग्रोइंग सो फास्ट कि कोई पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो ये काफी अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से जो खबरें आती हैं वो हम खुश होते हैं। एशिया की तरफ से खबर आती है, नेबर कंट्री की तरफ से आती है, तो हमें खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। बस एक छोटी सी चीज़ होती है, खलिश होती है दिल में कि काश कि ये खबरें पाकिस्तान की तरफ से भी आती, और ये खबर और ये भी होता कि शायद हमारे अच्छे रिलेशन होते सो दैट हम लोग खुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं उनकी सक्सेस को। जैसे चंद्रयान में बहुत खुशी हुई थी कि इंडिया का सन मिशन सक्सेसफुल रहेगा, बिल्कुल मून मिशन की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है, और पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल 110% श्योर है कि ये भी जो है उनका सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि अभी वो सक्सेस की सीढ़ियों पे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। बावले होते जा रहे हैं, मेरी समझ आ रही है इंडिया को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, एक खबर उठाते दूसरी आ जाती है, दूसरी उठाते तीसरी उठा जाते हैं, मतलब इंडिया में पागल करके छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे सूरज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इससे पहले भी कई कंट्रीज ने ये मिशन किए हैं और इंडिया में भी शामिल होने जा
जा रहा है? देखें अभी इंडिया एक एक करके वो तो वर्ल्ड पावर वैसे ही बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और होपफुली आगे को चाइना को भी बीट कर दे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बड़ा आगे जा रहा है। 610 करोड़ मून मिशन पर लगे हैं, और सूरज की बात की जाए तो 400 करोड़ लगा रहे हैं उसके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया चिपेस्ट मिशन बनाता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो अगर इस तरह के चीपेस्ट वो मिशन बना रहा है, कामयाब हो रहा है, हमारे ये 400 जितने वो मिशन पे लगा रहा है, हम ये बाहर से इमदाद लेते हैं और उस पर भंगड़े डालते हैं कि हमें पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। जो चंद्रयान 3 मिशन था वो इतना मतलब जो है वैसे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आगे भारत जो आदित्य L1 का मिशन करने जा रहा है, ये चंद्रयान 3 से भी कहीं गुना ज्यादा टफ है। सर ये जो मिशन है, उसके मिशन में इसको एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर्स हो, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके अंदर सोलर फिजिक्स होती है, हीटिंग हो गई आपकी, सोलर विंड हो गई, फोटोस्फीयर, कॉर्मोस्फीयर, ये सारी चीजें ये पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पार्टिकल्स। तो अब इनका इस्तेमाल देखें, इस डेटा का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, हम कर सकते हैं एनर्जी में, जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर इंडिया पार्टनर है, मेंबर है, ITER जो फ्रांस में वो चल रहा है। उसके अलावा अगर आप दूसरा देखना, हाइड्रोन कोलाइडर है जो साइंटिफिक थ्योरीज को, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो सारा वो कर रहे हैं, जो मल्टीवर्स की और दूसरी थ्योरीज को वो जो क्रैक किया जा रहा है, टेक्निकली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें काम आएगा ये। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट कम से कम पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली दे सकता है। तो आप उस हिसाब से उस तरीके से समझें। एक आगे आ जाए तो दूसरी चीज में ये हो सकता है कि क्लाइमेट में हम क्लाइमेट में डेटा यूज कर सकते हैं, क्या भाई हमें क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ओजोन लेयर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, पानी के ऊपर, सूरज का क्या इफेक्ट है, हम उसको किस तरीके से उसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं, अच्छा इफेक्ट, जैसे खेतों में लाइट चाहिए होती है, पेड़ पौधों के लिए लाइट चाहिए, तो अच्छा इफेक्ट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए। अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्लाइमेट का है, एनर्जी का है, तो इंडिया हर जगह पार्टनर है, तो इंडिया तो तीनों जगहों पे इस डेटा को यूज करेगा। बाकी इसका बजट देखें तो चंद्रयान 3 से कम है, $55 मिलियन है, और ये एक ही जगह पे पार्क कर दिया जाएगा। जो L1 है वो लाग्रेंज पॉइंट है, वो पॉइंट एक ऐसी जगह, वहां पर जाके सैटेलाइट को पार्क कर दिया जाएगा, वहां से हिलेगा नहीं। वहां से क्या है कि सूरज का जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, वो नॉन स्टॉप अगले 5.25 साल तक उसको देखता रहेगा सूरज को सैटेलाइट। इसके अंदर पेलोड है, एक विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ भेजा जाएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजी जाएगी, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपोमीटर, और दूसरा एक मैग्नेटोमीटर भेजा जाएगा। 90% मेड इन इंडिया है। तो चलिए समझते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। ये मिशन सन को स्टडी करेगा। इससे पहले सिर्फ USA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही मिशन लॉन्च किया है, सक्सेसफुली मिशन लॉन्च किया है सन को स्टडी करने के लिए। तो आदित्य L1 क्या करेगा, यह अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाके अपने आप को प्लेस कर देगा। अब L1 पॉइंट क्या होता है ये हम इस इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, जैसे स्पेस में अगर कोई 2 बड़ी ऑब्जेक्ट है, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं, उस पर ग्रेविटेशन का असर कम हो जाता है। ऐसे कई पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। ये कैसा मिशन है उस पर डिपेंड करता है कि अपने ऑर्बिटर को या फिर जो भी हम चीज़ें भेज रहे हैं उसको कहाँ पे प्लेस करें। ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट कम होता है और जो हमको अपना स्टडी करना होता है वो हम इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो अब आदित्य L1 ये जाएगा L1 पॉइंट पे और यहीं से सन को ऑर्बिट करेगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि सन पे जा कर के ये लैंड करेगा, सन पे कुछ लैंड नहीं कर सकता है। जो सबसे करीब आज तक ऑर्बिटर गया है वो है USA का पार्कर। जो आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट पर रह के सन को ऑर्बिट करेगा और 5 साल तक, आगे आने वाले 5 साल तक स्टडी करता रहेगा और अपनी रिपोर्ट्स भेजता रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।